सिलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू अभियान सफल हो चुका है। रेस्क्यू अभियान के सफल होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा ने। सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू अभियान सफल हो चुका है। 17 दिन तक चले इस रेस्क्यू अभियान में सभी श्रमिक भाई जो 41 टनल के भीतर फंसे थे वो सकुशल बाहर निकल आए और इसका पूरा श्रेय राज्य सरकार, केंद्र सरकार को जाता है, जो लगातार यहाँ मोर्चा संभालते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार शुरू के दिन से ही आपने मोर्चा संभाला हुआ था, केंद्र और राज्य के बीच में बेहतर समन्वय था और उसी का परिणाम था कि आज ये रेस्क्यू अभियान सफल रहा। किस रूप में देखते हैं सर इसको? देखिए, ये जो रेस्क्यू अभियान था वो बहुत कठिन था, बहुत चुनौतीपूर्ण था। मैं सबसे पहले तो बाबा बौखनाथ जी का उनको नमन करता हूं कि उनकी कृपा से ये अभियान पूरा हो पाया। इस अभियान में लगे हुए एक एक मजदूर भाई को, एक एक बाहर से आए हुए विशेषज्ञों को, भारत सरकार के सभी अधिकारियों का, पीएमओ का, राज्य सरकार के लोगों का और जितने भी विशेषज्ञ वैज्ञानिक इसमें लगे थे, एक एक हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का, सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि ये कठिन अभियान को सब लोगों ने परिणति तक पहुंचाने का काम किया है। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे अभिभावक, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, कि उन्होंने पूरे अभियान में कभी भी हमारी सबकी हिम्मत को कम नहीं होने दिया और प्रत्येक दिन जिस प्रकार से उन्होंने मॉनिटरिंग की, ये कभी हो नहीं सकता कि देश के प्रधानमंत्री, इतने 4-5 राज्यों का चुनाव चल रहा हो, कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन वो बारीकी से इस अभियान की जानकारी न लेते हो। उनका फोन आते ही हमारा भी हौसला बढ़ता था और चुनौती भी सामने दिखाई देती थी कि नहीं, प्रधानमंत्री जी हमारे इतनी चिंता कर रहे हैं, एक अभिभावक की जैसे चिंता करते हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते हैं, उस प्रकार से उन्होंने सभी हमारे श्रमिक भाइयों की चिंता करी। और जो भी यहाँ पर मशीनरी चाहिए, जितने टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सारी की सारी हमको उपलब्ध हो पाई। देश दुनिया की सबसे अच्छी तकनीकी यहाँ पर आई, उसके कारण से ही ये संभव हो पाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि उनका नेतृत्व लंबे समय तक देश को मिले। जिस प्रकार से आज पहले भी लोग आपदाएं आती थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस प्रकार से चिंता करते हैं, संभवतः पता नहीं, मैंने कभी ऐसा सुना नहीं। सर, इस 17 दिन के रेस्क्यू अभियान में बहुत सारी बाधाएं आई। कई बार तो ऐसा लगा कि शायद अब काम फिर रुक जाएगा, कब शुरू होगा, क्योंकि श्रमिक फंसे हुए हैं अंदर। आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। आपने देहरादून से फिर यहाँ अपना बेस कैंप बनाया ताकि यहाँ से भी काम निर्बाध चलता रहे, मॉनिटरिंग भी होते रहे। देखिए, ये चूंकि हमारे श्रमिक भाई सुरंग के अंदर थे, तो जितने उनके परिजन परेशान थे, उनके अंदर जिस प्रकार का चिंता थी, उतनी चिंता मेरे अंदर भी थी, हमारे प्रधानमंत्री जी के अंदर भी उतनी चिंता थी, सभी के अंदर चिंता थी, क्योंकि वो भी हमारे परिवार के हैं। उनको बाहर निकालना हमारी प्राथमिकता थी। प्रधानमंत्री जी का ये था कि कैसे भी उनको निकालना है बाहर। तो अब राज्य का भी संचालन करना था, राज्य के भी काम होते हैं। तो मैंने तय किया कि जब तक ये अभियान चलेगा, तब तक मैं मातली में यहीं पर आईटीबीपी का जो परिसर है, इस आईटीबीपी के परिसर में ही जो है अपना कैंप कार्यालय बनाऊंगा और इस यहीं से संचालन करूंगा। बहुत सारी फाइलें, बहुत सारे काम दिन में यहाँ आकर करते थे, रात्रि को यहाँ आकर करते थे, फिर सिलकारा जाते थे, फिर यहाँ आ जाते थे, देहरादून जाते थे, राज्य के अन्य स्थानों पर जाते थे, करने के बाद यहाँ आ जाते थे। दोनों ही काम महत्वपूर्ण थे। हमारे मजदूर भाइयों को बाहर निकालना, उनकी ज़िंदगी को बचाना, उसमें भी सबका प्रोत्साहन भी करना, सबके साथ खड़ा होना और राज्य भी चलाना। सर, इस दौरान लोक पर्व इगास भी आया। बहुत मान्यताएं उस इगास पर्व की भी हैं, लेकिन आपने यहाँ डट कर रहा, इगास नहीं मनाया। आप क्या? देखिए, मैं इगास के दिन यहीं था। उस दिन बहुत बड़ा कठिन समय था, क्योंकि इगास हमने राज्य के अंदर मैंने मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के बाद ये तय किया कि इगास हमारा लोक पर्व है, बूढ़ी दिवाली, बग्वाल। इस दिन हमारा यहाँ पर राज्य में अवकाश होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो त्योहार हैं, हमारी जो संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़नी चाहिए और राज्य के अंदर बड़ी धूमधाम से पर्व मनाया जाता रहा है। लेकिन इस बार हमारे सामने बहुत कठिन परिस्थिति थी, जब 41 मजदूर भाई और उनके परिजन और पूरा देश उनके लिए कहीं ना कहीं चिंता में था, परेशानी में था। ऐसे समय में इगास मनाना मुझे लगा कि बिल्कुल भी
नहीं है। गौ पूजन इत्यादि करके मुख्यमंत्री आवास में भी कार्यक्रम रखा जाता था। उस कार्यक्रम को इतने में ही संपन्न करवाने के लिए मैंने कहा, मैं चूंकि उस दिन यहीं था और असली इगास हमारी कल हुई है, जिस दिन हमारे सभी मजदूर भाई इस प्रकार से बाहर निकले हैं। पूरे देश दुनिया के लोगों ने देखा है कि हमारा देश एक होकर इस पूरी चुनौती से निपटा है और सब लोग अब इगास मनाएंगे। सर, अब इस पूरे प्रकरण के बाद ये कह सकते हैं, इस घटना के बाद कई ऐसी योजनाएं राज्य में और भी हैं जो संचालित हैं, जो प्रस्तावित हैं, चाहे टनल्स का हो, रेल लाइन का हो, उनके लिए क्या कुछ रहेंगे, क्या कुछ मापदंड तय होगा? वो हमने पहले ही तय कर लिया है और भारत सरकार ने भी ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं सबका सेफ्टी ऑडिट कराने का पहले ही आदेश कर दिया है और हम राज्य के अंदर भी सबकी समीक्षा करेंगे। सर, इस पूरे घटनाक्रम में जब श्रमिक बाहर निकले, उनके परिजनों ने राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया, क्या कुछ कहेंगे सर उनके लिए, क्योंकि इतने दिन तक उनका भी सब्र रहा? नहीं, मैं सभी मजदूर भाइयों का और उनके परिजनों का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अंदर इतना बड़ा बहादुरी का काम किया, इतना अपना हौसला बनाए रखा, 16-17 दिन तक अंदर रहना, और बाहर परिजनों ने भी लगातार उनके उत्साह को बढ़ाया, सरकार के भी उत्साह को बढ़ाया। थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि ये पूरा एक उत्सव का तौर था, लेकिन इस दौरान चुनौती बड़ी थी रेस्क्यू अभियान की, और उस रेस्क्यू अभियान को सफल कर लिया गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का बेहतर समन्वय रहा, और कोशिश अब राज्य सरकार की है कि आगामी दिनों में इस तरह की जो परियोजना है उनका सेफ्टी ऑडिट भी यहाँ पर हो। कैमरामैन हसनैन साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइज, उत्तरकाशी।